मेरे जो शौक़ है वो फिल्म देखने का बहुत ज़्यादा है। कभी मैं जब जॉब ढूंढता था तो मेरी जो बायोडाटा होता था उसमें भी शौक़ में लिखा होता था मूवी देखना, तो मुझे बहुत पसंद है। तो कल रात मैंने अपने बेटे के साथ अपनी फैमिली के साथ बैठ के नेटफ्लिक्स पे देखी थी ब्लास्ट। अभी साउथ की एक फिल्म आई है ब्लास्ट, और जिसके प्रोड्यूसर हैं कलपति एस अघोरम, और उसमें निर्देशन जो है सुभाष के राज का है। हालांकि सुभाष के राज का ये डेब्यू है इसमें, पर लगता नहीं डेब्यू है। फिल्म को बहुत कसा है उन्होंने और बहुत अच्छा बनाया है। पटकथा संवाद भी उन्होंने ही लिखा है, तो बहुत बैलेंस है। और इसका जो गीत संगीत जो है उसको रवि बसरूर ने दिया है, जो केजीएफ फिल्म, केजीएफ आप लोगों ने देखा होगा और मैंने देखा, मुझे बहुत पसंद है। मेरी एक संस्था का नाम भी है केजीएफ। तो रवि बसरूर ने और जो गीत संगीत दिया है वो केजीएफ के बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग है, तो थोड़ा फ्रेश लगता है, अलग लगता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें जो साउथ में एक्शन किंग कहे जाते हैं अर्जुन सरजा, वो मूल भूमिका में है, पर उससे भी ज़्यादा मूल भूमिका में उनकी बेटी है प्रीति मुकुंदन ने ये भूमिका निभाई है। और इसके अलावा अभिरामी हैं, विवेक प्रसन्ना हैं, आदि हैं। पर यह फिल्म लड़कियों को, महिलाओं को देखना चाहिए। यह फिल्म बिना किसी भाषण के, बिना किसी शोर शराबे के जो जेंडर इक्वलिटी है उस पर जोर देती है कि लड़का लड़की में भेद नहीं है। और एक लड़की जिसकी भूमिका प्रीति मुकुंदन ने निभाई है अर्जुन सरजा की बेटी की, उसका जो बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर लिखा गया है। ये कथानक जो है आपको दृश्यम याद होगी। दृश्यम अपनी फैमिली को बचाने की पूरी लड़ाई है। वहाँ पर सही क्या है गलत क्या है, उससे अलग पूरी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उस पे वो फिल्म है। तो ये जो ब्लास्ट है ये भी पूरा फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करना है उस पे है। कहानी बहुत आम है। कहानी है कि राजा राम है जिनकी भूमिका अर्जुन सरजा ने निभाई है, उनके इर्द गिर्द घूमता है और वो एक कराटे मास्टर हैं। उनकी पत्नी की भूमिका अभिरामी ने निभाई है और उनकी बेटी की भूमिका प्रीति मुकुंदन ने निभाई है। शायद ये पहली फिल्म ही है शायद प्रीति मुकुंदन का, या और भी होगा तो मैंने देखा नहीं है। ये लोग बहुत ही शांत मध्य वर्ग का जीवन जी रहे हैं। पिता जो है अर्जुन सरजा जो हैं वो कराटे क्लास चला के उससे अर्निंग होती है। चाचा जो हैं, जॉइंट फैमिली, चाचा मेडिकल स्टोर चलाकर अर्निंग होती है। बेटी है और माँ है। लेकिन इन चारों में एक बाउंड्रीज क्या है, ये चारों कराटे चैंपियन है। मतलब राजा राम जब अपनी कहानी अपनी बेटी को कहता है, छोटी सी में बेटी आती है किसी बच्चे से पिट के, तो कहता है कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी तुम्हें। तो वो कहता, और उसके बाद फिर उसको ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग देने के बाद एक मैच वो हार जाती है कराटे का, तो वो सो नहीं पा रही है। बड़े सुंदर दृश्य है। तो बाप आता है, कहता है क्या हुआ तुम्हें? तो वो कह रही कि मैं सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं मैच हार गई हूँ। उसने कहा कि मैंने 34 या 35 बोला, इतने मैच खेले और मैं एक मैच हारा हूँ, और उस रात सचमुच मैं नहीं सो पाया, और फिर उसके बाद मैं कभी नहीं हारा। तो अब तुम भी कभी नहीं हारोगी। क्यों? क्योंकि तुम सो नहीं पा रही हो, तुम्हारे अंदर जीत की भूख जग गई। बाद में पता चलता है वो जो एक मैच वो हारा था वो अपनी पत्नी से हारा था। उसकी पत्नी भी कराटे में उतनी ही चैंपियन, और उसकी पूरी फैमिली कराटे में इतनी चैंपियन। तो ये साधारण लोग हैं, शांत लोग हैं। लेकिन ऐसा होता है कि एक बहुत बड़े का जो माफिया होता है, जो कॉर्पोरेट, जिसको आज क्रोनी कैपिटलिज्म हो रहा है, यानी सत्ता और इंडस्ट्रियलिस्ट मिलकर जो आम जनता को मार रहे हैं, लूट रहे हैं, इस तरह का एक सिनारियो बनता है। और उसमें एक मंत्री के साथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट मिलकर एक पूरे गांव को खत्म कर देना चाहता है अपने खादान व्यवसाय के लिए। कोई भी कैरेक्टर किसी से जुड़ा हुआ नहीं है कि इन लोगों का क्या जुड़ा हुआ है। ये स्पॉइलर है जो आपको पता चलता चला जाएगा। लेकिन ये आम व्यक्ति की इच्छा शक्ति एक क्रोनी कैपिटलिज्म से टकरा जाना अपने कराटे के बल पर, और जो ताकतवर क्रूर कॉर्पोरेट है उससे टकरा जाना, ये उसकी कहानी है। कई स्पॉयलर्स आएंगे इसमें, आपको छोटे छोटे स्पॉयलर्स हैं पर अच्छे लगेंगे आपको। तो ये एक आपको वो जो साधारण परिवार है, जो इच्छा शक्ति होती है मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा जूझता है। अगर आप देखोगे तो हम हर चीज के लिए जूझते हैं। तो
मिडिल क्लास की वो जो इच्छा शक्ति होती है, उस इच्छा शक्ति का प्रदर्शन है, और वो उस विशालकाय व्यवस्था से टकरा जाता है, और टकरा के कैसे निकलता है और कैसे ध्वस्त करता है, ये कहानी है। बेटी की भी वही शानदार भूमिका है, माँ की भी है, चाचा की भी है, और अर्जुन सर्जा की भी है। तो आपको ये फिल्म एक परिवार के तौर पर देखना चाहिए और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। मेरा भतीजा देख रहा था तो वो कह रहा था हमें भी कराटे सीखना चाहिए, हालांकि वो सीखा है लेकिन अब तो छूट गया है। तो हम एक परिवार के तौर पर कितने स्ट्रांग होकर किसी भी बड़े चुनौती को पार कर सकते हैं, ये है पूरी कहानी का थीम। इसको अगर हम देखें तो जो मैं पढ़ रहा था जब आज आप लोगों के बीच आने के लिए कल देखने के बाद, तो इसको समीक्षा की औसत रेटिंग 7 के करीब आती है, 10 में 7। तो इसको सभी ने सराहा है और माना है कि एक फैमिली बॉन्डेज को दिखाता है। तो अभिनय भी सबने अच्छा किया है। कहीं कहीं थोड़ा सा आपको संगीत कमजोर लगेगा, संगीत क्यों डाला है, फिर कहीं कहीं आपको थोड़ा स्क्रिप्ट थोड़ी सी स्लो होती हुई दिखेगी, लेकिन ओवरऑल आपका जो वीकेंड है, जो आज शनिवार और कल रविवार, तो आप अपनी पूरे परिवार के साथ बैठकर नेटफ्लिक्स पर ब्लास्ट देख सकते हैं। ये पूरी फैमिली वाली फिल्म जो देगी आपको फिल्म। तो मेरा प्रयास होगा कि मैं इंस्टा पर आपके बीच फिल्म की समीक्षा और पुस्तकों की समीक्षा लेके आऊं। ये 2 ही काम जो मुझे शौक है, ये काम नहीं मेरे, अभी तक तो मैं कर नहीं रहा था इस पर लोग लगातार लिख रहे थे कि आप इंस्टा पे भी आइए, मैं तो कुछ पोस्ट डाल देता था। तो मेरा ये पहला प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी, आप बताइएगा ताकि हम और भी इसमें सुधार कर सकें और आप क्या चाहते हैं बता सकें। और ये हमारे सभी प्लेटफॉर्म से अलग, इंस्टा के लिए अलग ही कंटेंट रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, इसको समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका संदीप देव।